हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला ईवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और हम करने जा रहे हैं अपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 16 प्रश्न हैं ये, और ये प्रश्न हमारे विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, और इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में आप मान के चलिए अगर ये 16 प्रश्न आप पढ़ के गए, आपका लॉन्ग और उसके अलावा 3 नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको काम क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, समझने हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, आप चले जाइएगा फिजिक्स में, एवीएस की पाठशाला पर। एवीएस की पाठशाला में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, और उस प्लेलिस्ट में 50 वीडियोस हैं जिसमें सारे चैप्टर वाइज पढ़ाए गए, वहां जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए हम जल्दी से अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत समय हमें लगाना नहीं है, क्योंकि हमें समझना है क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आएगा। बस यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, पढ़ना आपको है। जो भी मैटर है वो सारा का सारा एबीएससी पाठशाला में पढ़ाया जा चुका है। चलिए, पहला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड को यहाँ पर अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में। अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर है, इसका परिपथ आरेख बनाना है, इसकी कार्यविधि को समझाना है। हमने आपको पीएन जंक्शन डायोड बताया था, और वहां पर हमने निवेशी और निर्गत वोल्टता का समीकरण भी बना के आपको हमने दिखाया था। ठीक है, उसको वैसे ही करना है आपको। लास्ट चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, ऑलरेडी हमने कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या हमारा, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में परिपथ बनाकर अलाक्षणिक वक्र खींचिए। सुनो, ये बात किसकी हो रही थी, ये बात फॉरवर्ड बायस की हो रही थी। इसके अलावा रिवर्स बायस भी पढ़ लेना, दोनों महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मत छोड़ के आना। और 2 नंबर में आपको बताया दे रहा हूं, ऊर्जा स्तर के आधार पर, बैंडों के आधार पर, किसकी, चालक अचालक अर्धचालक, 2 नंबर का हमने ऐड कर दिया है, वो 2 नंबर में आपका काम कर देगा। ठीक है, ये बात किसकी थी, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी संघर्ष संक्रमण दिखाइए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, फुंड, पाश्चन, ठीक है, सारी श्रेणियां पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा था हमने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ के जाना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अब यहां पर स्मार्ट स्टडी करनी है, चीजों को बहुत ज्यादा 75 जगह ढूंढने से अच्छा है कि एक जगह जान ले, पहचान ले। ठीक, ये बात हो गई थी क्वेश्चन नंबर 3 की। आते हैं 4 पे। 4 हमारा क्या है, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण उत्पत्ति करना है। हाफ एम बी स्क्वायर बराबर, आपको याद आ गया, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट, आ गया कि नहीं याद, वही यहां पर है, और इसकी व्याख्या वहां पे क्या कर देनी है, अच्छे से कर देनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आ गया है। नहीं समझ में आ रहा है कहां हम पढ़े जाकर, तो मैंने आपको बताया है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फिजिक्स की, जिसमें 50 वीडियोस हैं। चैप्टर पे चले जाओ सीधे, और वहां पर आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना। आगे आते हैं 5 नंबर, पोलराइड किसे कहते हैं। 3 नंबर या आपका लॉन्ग में भी ये दिख सकता है, तो इसको आप छोड़िएगा मत। इसकी सहायता से कैसे पता लगाएंगे दिया गया प्रकाश अध्रुवित है या फिर आंशिक रूप से ध्रुवित है या फिर पूर्णतः ध्रुवित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्रुवण बहुत अहम रोल पिछली बार भी निभाया था, इस बार भी निभाया था इस चैप्टर ने, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब आते हैं यहां पर क्या, क्वेश्चन नंबर 6, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। आज ही हमने आपको पढ़ाया है मॉडल पेपर में, पहले और दूसरे में, पहले दूसरे नहीं, सॉरी, आप बात करें दूसरे और तीसरे में। ठीक है, तो आप दूसरे मॉडल पेपर में इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, जाकर आप वहां से देख लीजिए। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में किरण आरेख बनाइए। इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना करनी है। किसकी बात हो रही थी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको मिलेगा, पढ़ के जाना, ठीक। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर का नाम यहाँ पर क्या है, प्रकाशिक यंत्र, हमने लिख दिया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो प्रकाशिक यंत्र हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना है तथा इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पर बताना है, और ये हमने आपको आज ही समझाया है, किसमें, मॉडल पेपर, हाँ, अगर हम बात करें तो मॉडल नंबर 3 में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में यहाँ पर प्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध और संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए तथा वोल्टेज व धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए।
z बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं पता कहां पर कराए हमने, तो आप चले जाइए न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, हमने कुल कितने 90 क्वेश्चन लगभग कराए हैं, 90 प्लस, आप जाइए वहां पर जाकर देख सकते हैं। आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर हमारा क्या है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण का एक व्यवहारिक उदाहरण बताना है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। तो अन्योन्य प्रेरण बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आपका खेला करने के लिए काफी है। ठीक, पढ़ लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पढ़ के जाना। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का टाउ बराबर प्रूफ कराया है हमने, इसको जाइए पढ़ के आइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हर साल ये रखा जाता है और ये आपको मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल में मिले चाहे आपको क्वेश्चन में मिले। समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा आज ही हमने कराई है, मॉडल नंबर, हाँ यहाँ पर मॉडल पेपर दूसरे और तीसरे में। ठीक, वहां जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध यहां पर स्थापित करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, I बराबर NeAVD, और यहां पर इससे हमें किसका, ओम के नियम का सत्यापन भी करने को आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। 13 नंबर। ठीक, 14 नंबर क्या कह रहा है, टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, मॉडल पेपर 3 पढ़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास बचते हैं मात्र 2 क्वेश्चन, जिसमें 15वां क्या है, गॉस का नियम लिखना है। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कहां पर कराया है, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 3। ठीक है, 16 नंबर आते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे। दूसरा पार्ट क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। कैसे ये करना है समझिए, आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट पे, फिजिक्स ईवीएस की पाठशाला लाइव, वहां पर प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, फिजिक्स का वीडियो मिलेगा, पहले दूसरे और तीसरे में ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, हम वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप सारी कहानी समझ गए होंगे यहाँ पर, और हमने यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया है क्या आपके पेपर में आने वाला है, कैसे आने वाला है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको आना चाहिए, किसी का भी ना छूटे, इसके लिए शेयर करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम है, अगर आपको जो भी चीजें, जो भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको उसका पीडीएफ सॉल्व कहां पर मिल जाएगा, एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम चैनल, ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा फॉलो बैक मिलेगा। हमारी वेबसाइट है, इससे आप अच्छा खासा कंटेंट आप डाउनलोड करिए, पढ़िए, कोई दिक्कत है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।